क्या जर्मनी के नए नेता ने ट्रांसअटलांटिक संबंधों में एक बड़ा बदलाव लाने का इरादा किया है? फ्रेडरिक मर्स ने हाल ही में अमेरिका की यूरोप के प्रति उदासीनता पर सवाल उठाया। उन्होंने नेटो के भविष्य पर चिंता जताई और यूरोप से अपनी रक्षा क्षमताओं को तुरंत बढ़ाने की मांग की। जर्मनी पहले से ही यूक्रेन को सैन्य सहायता देने में अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर है। मर्स ने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे टीवी शो में ऐसा कहना पड़ेगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के पिछले हफ्ते के बयान के बाद यह स्पष्ट है कि यह सरकार यूरोप के भविष्य की परवाह नहीं करती। जर्मनी में 35,000 अमेरिकी सैनिक हैं जो जर्मनों को सुरक्षा का एहसास कराते हैं। मर्स ने कहा कि उनकी प्राथमिकता यूरोप को जल्दी से मजबूत करना है ताकि अमेरिका से स्वतंत्रता हासिल की जा सके। उन्होंने ट्रंप के अमेरिका को रूस के समान बताया, जो यूरोप के लिए एक सुरक्षा खतरा माना जाता है। हम दो तरफा दबाव में हैं, इसलिए मेरी प्राथमिकता यूरोप में एकता बनाना है, मर्स ने कहा। जर्मनी में चुनाव के समय विदेश नीति पर चिंता बढ़ी है। मतदाता शांति और सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। मर्स ने कहा कि अगर रूस यूरोप को अस्थिर करना चाहता है तो वह किसी बड़े देश पर लंबी दूरी की मिसाइल से हमला कर सकता है। हालांकि मर्स ने यूक्रेन में सैनिक भेजने के विचार पर संकोच किया है। जर्मनी की आंतरिक मंत्रालय ने नागरिकों के लिए आपातकालीन आश्रय के लिए बंकरों की सूची तैयार करने की बात की है। जर्मनी की अर्थव्यवस्था कमजोर है और मर्स को अपने सुरक्षा योजनाओं के लिए बहुत पैसे की आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा कि जर्मनी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिर से जुड़ने की आवश्यकता है। क्या जर्मनी का यह नया नेतृत्व यूरोप के लिए एक नई दिशा तय करेगा? यह देखना दिलचस्प होगा। Police Live, Fast News is the first channel to bring you breaking news in real time. Subscribe now